નમસ્કાર દોસ્તો, ગજબ થઈ ગયું. 8 મિનિટના આ વિડીયોને સાંભળીને તમારા પગ નીચેથી જમીન ખસકી જવાની છે. એક મુસ્લિમ નેતાએ નરેન્દ્ર મોદી અને અમિત શાહ પર કેવા આકરા પ્રહારો કર્યા છે, કેવી ધુલાઈ કરી છે. સૌથી પહેલા દોસ્તો આપણે એ વિડીયોને જોવો છે, ત્યાર પછી આપણે વિડીયોમાં આગળ ચર્ચા કરીએ. એટલે વધારે સમય ન લેતા એ વિડીયો હું તમને બતાવું કે જે વિડીયોની અંદર દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને દેશના ગૃહમંત્રી અમિત શાહની આ મુસ્લિમ નેતાએ કેવી ધુલાઈ કરી છે અને શા માટે કરી છે. વિડીયો બરાબર ધ્યાનથી સાંભળજો એટલે તમને પણ ખબર પડી જશે કે મુસ્લિમ નેતાએ દેશના વડાપ્રધાન અને અમિત શાહની ધુલાઈ શા માટે કરી છે. જુઓ તમે દોસ્તો. ये हम मुसलमानों को कहते हैं, तुमने अगर भारत में रहना है तो हमारे बातों पे चल के रहना है. क्या तुम्हारे बाप का है ये भारत? ये तो हर हिंदुस्तानी का भारत है, जिसने मरना यहाँ है और जिसने दफन होना. मेरा ईमान है कि हिंदू इतना ही मेरा भाई है जितना मुसलमान है या सिख है या ईसाई. आज हम धर्म पे बटे जा रहे हैं कि कौन भगवान राम के साथ है और कौन अल्लाह के साथ. मैं इन हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ, क्या भगवान राम सिर्फ तुम्हारा राम है? तुम्हारी पुस्तकों में लिखा है कि भगवान राम विश्व के भगवान हैं. हम मुसलमान अल्लाह को कभी ये नहीं कहते हैं कि वो रब्बुल मुस्लिमीन है, कि वो सिर्फ मुसलमानों का रब. हम कहते हैं कायनातों का रब है, आलम का रब है. कोई माने या ना माने, अगर हम ये समझते हैं कि इनको हम आसानी से हटा सकते हैं तो सच्चाई ये है, इनको हम आसानी से हटा नहीं सकते जब तक हमारे दिल साफ नहीं होंगे. अगर मैं ये समझूं कि सिर्फ मैं ही मैं हूं और दूसरा कुछ भी नहीं है तो ये कभी भी नहीं जाएंगे. आज हम ये सोचते हैं कि मोदी को निकाल के मैं प्रधानमंत्री बनूंगा. अरे पहले तो उसको निकालो, फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी की सोचो. हमें अपने झगड़े भूल जाने. अगर हम अपने झगड़े नहीं भूलेंगे, मैं लीडरों से कहता हूं, तो फिर कभी भी हम इनको नहीं निकाल नहीं सकते. कि अगर हमने देश को बचाना है, पहले अपने आप को कुर्बान करना है. इस देश के लिए हमने कुर्बान करना है, कुर्सी के लिए कुर्बान नहीं करना. कुर्सी देश देगा और देश ही कुर्सी देने वाला है और देश ही कुर्सी से हटाने वाला है. अरे सच तो बोलो, कभी तो सच बोलो. क्या डर नहीं है मरने का? जो आया है उसने जाना है. वहां तुम्हें अमित शाह नहीं बचाएगा, वहां तुम्हारे ये झूठ बोलने वाले मिनिस्टर नहीं बचाएंगे. वहां भगवान होगे और तुम होगे. एक तरफ से तुम्हारी सच्चाई होगी और एक तरफ से तुम्हारा झूठ होगा. वही हाल मेरा होगा, वही शरद पवार का होगा, वही आपके मुख्यमंत्री का भी होगा. हमारे यहां भी एक जमाने में फिरौन होता था और फिरौन अपने आप को खुदा कहता था. दिन में वो खुदा होता था, रात को जब रात होती थी तो फिर कहता था खुदा तू ही है, मगर मैं क्या करूं, मुझे इनने खुदा बना दिया है. अरे कुदरत से डरो, कभी तुम्हारा भी हशर ये ना हो जाए कि तुम सारे चीजों को लेकर उसी दरिया में डूब जाओगे. कोई धर्म बुरा नहीं है, इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं है. तो अगर देश बचाना है तो हमें अपने आप को कुर्बान करके इस देश को बचाना है और इस मोदी सरकार को हटाना है कि ये कभी वापस ना आए. मैं इनसे कहता हूं, अगर ये वापस आएंगे तो अल्लाह ही जाने इस मुल्क का क्या होगा, वो खुदा ही जाने. हम हिंदू से ये नहीं कहते तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, यहां नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते. ये हम मुसलमानों को कहते हैं, तुमने अगर भारत में रहना है तो हमारे बातों पे चल के रहना है. क्या तुम्हारे बाप का है ये भारत? ये तो हर हिंदुस्तानी का भारत है, जिसने मरना यहां है और जिसने दफन होना यहां है. उसके जलाके के बाद भी उसकी जो खाक है वो जमीन में मिल जाएगी. मगर ये वो नहीं कहते. ये कहते नहीं, मेरा रास्ता है और कोई रास्ता नहीं. अब आपने दिखाना है और इस मुल्क ने दिखाना है कि क्या वो रास्ता चाहिए हमें या वो रास्ता चाहिए जिसमें हर हिंदुस्तानी, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, कोई भी जबान हो, वो जिंदा चल सकता है और अमन से चल सकता है और इज्जत से चल सकता है. हमें अपने झगड़े भूल जाने. अगर हम अपने झगड़े नहीं भूलेंगे, मैं लीडरों से कहता हूं,
तो फिर कभी भी हम इनको नहीं निकाल नहीं सकेंगे। पहला कदम हमने उठाना है कि अगर हमने देश को बचाना है, पहले अपने आप को कुर्बान करना है। इस देश के लिए हमने कुर्बान करना है, कुर्सी के लिए कुर्बान नहीं करना। कुर्सी देश देगा और देश ही कुर्सी देने वाला है और देश ही कुर्सी से हटाने वाला है। आज हम पे तलवार लगी हुई है, खड़ी है। हर जगह झूठ बोला जाता है। अरे मेरी रियासत का हाल देखो, जहां कहते हैं हमारा संकल्प है कि हर जगह बिजली होगी, हर जगह तार होगी। मैं इनसे पूछता हूं, आपका संकल्प तो बड़ा अच्छा है, आइए देखिए मेरी रियासत में श्रीनगर में बिजली है या नहीं। गांव की तो बात ही नहीं, आइए देखिए। आज 70 साल के बाद भी वाजपेयी जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया वतन को जोड़ने का। सड़कें कश्मीर से कन्याकुमारी तक, महाराष्ट्र से बंगाल तक, पूरी ऐसी सड़कें होंगी जो यूरोप में नहीं हो सकती। आइए मेरी रियासत में देखिए, 30 किलोमीटर, 30 मील बानीहाल से रामबन तक आज तक उसको ठीक नहीं कर सके, आज तक ठीक नहीं कर सके। और हमारे लोग दर बदर रास्तों पे पड़े हुए हैं, हमारी माएं बहनें, हमारा खाने का सामान, तेल। यानी हाल देखिए कि 70 साल के बाद हिंदुस्तान की आजादी में हमारे यहां 10 लीटर डीजल मिलता है और 3 लीटर पेट्रोल मिलता है। अरे मोदी जी, कभी तो सच बोलिए कि हमारा हाल क्या है। अरे कुदरत से डरो, कभी तुम्हारा भी हशर यह ना हो जाए कि तुम सारे चीजों को लेकर उसी दरिया में डूब जाओगे। भाई लोगों, पहले अपना ईमान सही करो, अपने भगवान को पहचानने की कोशिश करो। कोई धर्म बुरा नहीं है, इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं है। और अगर तुम अपने धर्म को समझते हो तो याद रखना, हमारे धर्म में भी लिखा है कि देखो तुम्हारा धर्म, तुम्हारा अल्लाह तुम मानते हो, तुम दूसरे के खुदा के बारे में कुछ मत कहो। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुम उसके खिलाफ अगर कुछ कहोगे तो क्या तुम बर्दाश्त करोगे अगर ये तुम्हारे खुदा के बारे में कुछ कहेंगे? ये है हमारा ईमान। मेरा ईमान है कि हिंदू इतना ही मेरा भाई है जितना मुसलमान है या सिख है या ईसाई है। मैं उस घर में पला हूं जिसमें था नारा हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद, यानी सब बराबर हैं, कोई फर्क नहीं है। आज हम लोगों को बांटा जा रहा है। इसलिए आपसे और इन लीडरों से अपील करता हूं, सब लीडरों से, कि अगर देश बचाना है तो हमें अपने आप को कुर्बान करके इस देश को बचाना है और इस मोदी सरकार को हटाना है कि ये कभी वापस ना आए। ये देश ऐसे उठेगा कि कभी आपने देखा नहीं होगा। और मरने से पहले मैं जरूर वो देश देखूंगा जिसे मैं कहूंगा, गांधी तेरा देश बन गया, शेख अब्दुल्ला तेरा देश बन गया, नेहरू तेरा देश बन गया, आजाद तेरा देश बन गया। और जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जो काले पानी में मर गए, जलियांवाला बाग में मर गए, उनसे भी जाके कहूंगा तुम इस देश के लिए सो गए, मगर आज वो देश तुम्हारी मेहरबानी से जिंदा है। जय हिंद। તો વિડીયો બાબતે તમારો જે કંઈ મંતવ્ય હોય મને જરૂરથી જણાવજો। જે રીતે મુસ્લિમ સમાજના નેતા વાત કરે છે, ખરેખર એ વાત ઉપર આપણે વિચારણા કરીએ તો સમજવા જેવું છે, સમજવા જેવી વાત છે। દેશની આઝાદીમાં હિન્દુ મુસ્લિમ સિખ ઈસાઈ તમામ લોકો હતા। એટલે એવું ચોક્કસ ન કહી શકાય કે દેશ ફક્ત કોઈ એક ધર્મનો છે, કોઈ દેશ એક હિન્દુનો છે કે કોઈ મુસ્લિમોનો છે, શીખોનો છે, આવું ન કહી શકાય। કારણ કે દેશની આઝાદીમાં તમામ ધર્મના લોકોએ પોતપોતાનું લોહી રેડ્યું છે। પણ જે રીતે મુસ્લિમ નેતાએ વાત કરી, એ વાત તમને કેવી લાગી મને ચોક્કસથી કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો। જય હિન્દ।